स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं और वो है वेल्थ साइकोलॉजी। पैसे से हमारी सोच आखिर कैसे बदलती है। देखिए, अक्सर ऐसा लगता है कि अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क सिर्फ एक बैंक बैलेंस का नंबर है, पर रियलिटी एक्चुअली थोड़ी अलग है। पैसा दरअसल एक साइकोलॉजिकल सीढ़ी है, एक लैडर की तरह। जैसे जैसे इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ा जाता है, जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। ओके, चलिए इसमें थोड़ा डीप चलते हैं। ये कोट बिल्कुल परफेक्टली इस बात को कैप्चर करता है कि पैसा सिर्फ एक अमाउंट नहीं है, ये एक सीढ़ी है। हर अलग वेल्थ लेवल पर पैसा एक इंसान के लिए बिल्कुल अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। जो पैसा शुरू में सिर्फ किसी तरह जिंदा रहने का एक टूल होता है, वही पैसा आगे चलकर टोटल कंट्रोल और आज़ादी का जरिया बन जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस फाइनेंशियल लैडर के 5 स्टेजेस को मैप आउट करेंगे। पहला है टूटा यानी ब्रोक होना, जहां पैसा इक्वल्स टाइमिंग। दूसरा है मिडिल क्लास, जहां पैसा स्टेबिलिटी बन जाता है। तीसरा स्टेज है हाई इनकम यानी एक्सेलरेशन। चौथा है रिच, जहां पैसे का मतलब है ओनरशिप। और आखिरी सबसे टॉप लेवल है अल्ट्रा रिच, जहां पैसा पूरी तरह से कंट्रोल बन जाता है। बस यही है हमारा आज का रोड मैप। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 की, टूटा यानी ब्रोक होना। यहां पैसा बेसिकली सिर्फ टाइमिंग का खेल है। जब कोई फाइनेंशियली सर्वाइवल मोड में होता है ना, तो वहां सबसे बड़ा दुश्मन पैसा खुद नहीं बल्कि कैलेंडर होता है। यहां एक बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइमिंग ट्रैप सामने आता है। सोचिए, रेंट देने की तारीख महीने की पहली है, लेकिन सैलरी 5वीं तारीख को आती है। बाहर से देखने में यह सिर्फ 4 दिन का फर्क लगता है, पर इन 4 दिनों के गैप का मतलब है लेट फीस, पेनल्टी और लगातार बढ़ती हुई टेंशन। जिंदगी इनकम आने का वेट नहीं करती, वो बिल्स और खर्चे पहले ही भेज देती है। और इस लेवल पर मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल जीरो होता है। सोचिए, अगर महीने के बीच में अचानक कार खराब हो जाए तो क्या होगा? क्योंकि कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल स्पेस नहीं होती, इसलिए एक छोटी सी दिक्कत भी पूरा महीना बर्बाद कर सकती है। एक छोटा सा रिपेयर एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन जाता है, क्योंकि उसके लिए बजट में कोई जगह ही नहीं होती। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस ब्रोक स्टेज से बाहर निकलने का पहला गोल कोई लग्जरी कार या बड़ा घर खरीदना नहीं है। सबसे पहला स्टेप सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा मार्जिन क्रिएट किया जाए। इतना मार्जिन कि अगर महीने के बीच में कोई नॉर्मल प्रॉब्लम आए तो वो एक नॉर्मल प्रॉब्लम ही रहे, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी ना बन जाए। असली आज़ादी तब महसूस होती है जब कैलेंडर की तारीखों का डर खत्म हो जाता है। अब आते हैं सीडी के स्टेज 2 पर, मिडिल क्लास। यहां पैसा अचानक से स्टेबिलिटी का रूप ले लेता है। जब बिल्स टाइम पर पे होने लगते हैं तो एक बहुत बड़ा साई ऑफ रिलीफ मिलता है। लाइफ पहली बार थोड़ी सेफ और सेटल्ड लगने लगती है। पर इस नई सेफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ा हिडन ट्रैप छुपा होता है, द फिक्स्ड कॉस्ट ट्रैप। सेफ्टी तो खरीद ली जाती है, पर बहुत भारी मंथली पेमेंट्स के बदले में। एक आलीशान घर का मॉर्टगेज, कार की ईएमआई, प्राइवेट स्कूल्स, ढेर सारे सब्सक्रिप्शंस। ये सब चीजें ऐसी हैं जो इनकम को बैंक अकाउंट में आने से पहले ही क्लेम कर लेती हैं। यहाँ स्टेबिलिटी और फ्रीडम के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखना बहुत दिलचस्प है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि बनाया गया सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है, पर फ्रीडम का मतलब है उस सिस्टम को जरूरत पड़ने पर बदलने की आज़ादी। एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल स्टेबल जरूर दिख सकती है, पर इन फिक्स्ड कॉस्ट के बोझ की वजह से रिस्क लेना या कोई टॉक्सिक जॉब छोड़ के नया करियर चुनना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो रियल गोल सिर्फ स्टेबल दिखना नहीं है। असली मकसद एक इमरजेंसी फंड बनाना और एक ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट करना है। स्टेबिलिटी तो सिर्फ एक जमीन है, एक फ्लोर है, जिसके ऊपर आगे की तरक्की की बिल्डिंग बनानी है। ये अपने आप में कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। चलिए सीधी पर और ऊपर चलते हैं। स्टेज 3, हाई इनकम। यहां पर पैसा बन जाता है, एक्सेलरेशन यानी कि रफ्तार। अब देखते हैं ये बिल्ड कैसे होता है। हाई इनकम दरअसल वक्त को कंप्रेस कर देती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है, जहां जो चीजें पहले इम्पॉसिबल लगती थीं वो थोड़ी एक्सपेंसिव बनती हैं, फिर धीरे धीरे वो मैनेजेबल हो जाती हैं और आखिर में वो रोजमर्रा की जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा बन जाती हैं। अपग्रेड करना एक नॉर्मल रूटीन बन जाता है। इस लेवल पर सबसे बड़ी चीज जो खरीदी जा सकती है वो है स्पीड। पैसा उन रुकावटों को हटाने के काम आता है जो पहले पूरा दिन निकाल देती थी। किसी थका देने वाले वीकेंड शोर को किसी और को आउटसोर्स कर देना लिटरली अपना वक्त वापस खरीदना है। इन फ्रिक्शन पॉइंट्स को हटाकर रफ्तार बढ़ाई जाती है और अपना पूरा फोकस अपने मेन गोल्स पर लगाया जा सकता है। फिर आता है एक बहुत बड़ा जंप, स्टेज 4, रिच।
सिर्फ हाई इनकम कमाने से लेकर एक्चुअल में रिच बनने तक का लीप। यहां पैसे का मकसद कंप्लीटली बदलकर ओनरशिप बन जाता है। तो ये ओनरशिप आखिर है क्या? ये ऐसी एसेट्स हैं जो अपना भार खुद उठाती हैं। एक बार ओरिजिनल एफर्ट डाल दिया, उसके बाद भी ये एसेट्स लगातार वैल्यू प्रोड्यूस करती रहती हैं। एक एक्चुअल रिच इंसान एक बार कमाए हुए पैसे को ऐसी जगह रखता है जहां उस पैसे की जड़ें यानी रूट्स मजबूत हो सकें। और ये कंसेप्ट एकदम ब्रिलियंटली इस चीज को इलस्ट्रेट करता है कि इनकम और ओनरशिप में जमीन आसमान का फर्क है। इनकम चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके लिए लगातार डेली पुश करना पड़ता है, पर ओनरशिप ऑटोमैटिकली रूट्स ग्रो करती है, कंपाउंड होती है और कल की मेहनत से आज का मुनाफा कमाती है बिना रोजाना अटेंशन दिए। इसीलिए इस लेवल पर वेल्थ थोड़ी हैवी और अक्सर बोरिंग हो जाती है। ये सिर्फ दिखावे या लग्जरी के बारे में नहीं होती। यहां फोकस होता है मार्जिन्स पर, इक्विटी, कैश फ्लो और टैक्स ट्रीटमेंट्स पर। पर्दे के पीछे काम करने वाले बैकएंड सिस्टम्स और क्वाइट एसेट्स जो शांति से लगातार पैसा बनाते रहते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस सीढ़ी के बिल्कुल आखिरी और टॉप लेवल पर, द अल्ट्रा रिच। यहां पैसा पूरे कंट्रोल का जरिया बन जाता है। इस एब्सोल्यूट टॉप लेवल पर पैसे का एक ही मेन काम होता है, दुनिया और उसकी परेशानियों को एक लंबी दूरी पर रखना। इसके लिए एक मोट यानी एक बड़ा सुरक्षा घेरा बनाया जाता है। इस घेरे में ट्रस्ट्स, फाउंडेशंस, फैमिली ऑफिसेज और प्राइवेट बैंक्स शामिल होते हैं। ये वॉल्स इसलिए बिल्ड की जाती हैं ताकि सारी दौलत किसी एक ऑब्वियस जगह पे ना पड़ी रहे जहां कोई लॉसूट या बुरा मार्केट क्रैश सीधा आकर उसे हिट कर दे। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह निकल कर आती है कि असली पावर इसमें नहीं है कि क्या क्या खरीदा जा सकता है। असली पावर इसमें है कि उन पर कितनी कम चीजें मजबूरी में थोपी जा सकती हैं। कंट्रोल का यही मतलब है कि एक ऐसा मजबूत सिस्टम डिजाइन किया जाए जहां अगर कोई एक गलत फैसला हो भी जाए तो वो पूरे एम्पायर को आग ना लगा सके। तो इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ रैप अप करते हैं। करंट हालात में पैसा क्या कर रहा है? क्या ये सिर्फ बिल्स पे कर रहा है, महीने के खर्चे निकाल रहा है, या आने वाले कल का फ्यूचर कंट्रोल कर रहा है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि इस लैडर पर अगला कदम कहां पड़ेगा। उम्मीद है आज की चर्चा से वेल्थ को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही डीपली रिसर्च्ड एक्सप्लेनर के साथ।